अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास 9th क्लास के 4th चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी अमूदी कंपोनेंट्स का जो तहलील हो जाना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे बेटा? द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर component are called resolution of force। तो बेटा हमने क्या कहा? हमने कहा splitting of force into two mutually perpendicular components are called resolution of force। फोर्स का बेटा उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील हो जाना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का बेटा डिवाइड हो जाना, टूट जाना, यानी तहलील हो जाना। कितने कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर हमने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हम साथ में इसकी भी डिफाइन कर देते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते क्या है हमारे पास। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो बेटा इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे इफ अ फोर्स formed two mutually perpendicular components then such a component are called, हमारे पास हो जाएगा बेटा perpendicular component। ठीक है बेटा। फोर्स का बेटा बनना किसके दरमियान? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स का बनना यानी फोर्स का फॉर्म्ड होना। सच आ कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हमने कहा कि फोर्स का अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील हो जाना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। और फोर्स का बेटा बनना दो कंपोनेंट्स में। ऐसे समझे कि ये हमारे पास फोर्स है, ये ओ ए हमारे पास फोर्स है जिसे हम एफ का नाम दे रहे हैं। और साथ में किस कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में तहलील होगी। एक ये हमारे पास जिसे हम एफ वाई का नाम दे रहे हैं क्योंकि एफ एफ वाई है, वाई एक्सिस के सामने एफ वाई। तो ये हमारे पास बेस होती है, इसे हम एफ एक्स से जाहिर करेंगे। एक कंपोनेंट्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फोर्स का अपने अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील हो जाना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। फोर्स का बेटा बनना जो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया, देखिए एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये है, दूसरा ये है, उनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स बन रही है वो हमारे पास क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, जिनके दरमियान बन रही। तो हम करते हैं बेटा, इसे एक्सप्लेन करते हैं साथ में। तो आप बेटा देखिए, हमने कहा कि हमारे पास ओ ए इज अ फोर्स मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस।
तो हमने कहा कि बेटा देखिए हमारे पास ओ ए जो है वो क्या है, फोर्स है, वो किसके साथ बेटा एंगल बना रही है, थीटा, हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर हम क्या कहेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट पर हम कहेंगे ड्रॉ अ perpendicular ऑन द बी। तो हमने क्या किया बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, किस पर बेटा, बी पर। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या बन गया, बी पर हमने ड्रा कर दिया। तो हमारे पास अब थर्ड पॉइंट पर, यानी सेकंड पॉइंट पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटा, किस पर, हमने बी पर कर दिया। तो हमारे पास हम कहेंगे कि ओ बी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर है तो represented fx and a b on y axis। तो ये बेटा किसको, represented fy। तो बेटा देखिए हमने कितने पॉइंट लिए हैं। पहले हमने क्या किया बेटा, आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि फोर्स का उसके दो कंपोनेंट्स में तहलील हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। और फोर्स का बेटा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बेटा बनना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसके अमूदी कंपोनेंट्स कहलाता है। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि हमने कहा कि ओ ए फोर्स है जो मेकिंग एंगल थीटा बना रही है, यानी थीटा बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हमने कहा अगले पॉइंट पर ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बी, हमने बी पर एक बेटा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जिसे हमने एफ वाई का नाम दे दिया। और ओ बी जो हमारे पास है वो बेटा, ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, यानी एफ एक्स को। और हमारे पास जो दूसरा है ए बी, वो बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, इसलिए हमने क्या लिख दिया, नाम एफ वाई लिख दिया। इसके साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा ये हमारे पास हो गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ओ ए, यानी बेटा हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बराबर होता है हमारे पास बेस जमा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो उर्दू में हमारे पास वेत्र, ये हमारे पास हो गया कायदा, जमा के साथ हमारे पास हो गया अमूद। तो इसका भी स्क्वायर, यानी इनका भी स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा बेस क्या है, ये हमारे पास है बेटा बेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कायदा, यानी ये वाली हमारे पास बेस होगी। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, यानी जिसे हम बोलते हैं अमूद। और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, वेत्र, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा। उसके साथ हमने हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसके बराबर है, ओ ए। ओ ए का स्क्वायर हमारे पास आ गया बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, साथ में हमारे पास आ गया बेटा एफ, हमारे पास बेस होगी ओ बी का स्क्वायर, जमा के साथ ए बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया ओ ए, यानी स्क्वायर हमने क्या कर दिया, रिमूव, ओ ए ओ बी जमा ए बी। तो ओ ए हमारे पास किसके बराबर आ गया, एफ के। ओ बी हमारे पास बेटा किसके है, एफ एक्स के है। तो जमा ए भी हमारे पास किसके है बेटा, वो हमारे पास एफ वाई के है। तो ये हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का फार्मूला। अगर आप ये वाला फार्मूला स्क्वायर का आगे लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो आगे हमारे पास आर्टिकल है, मैं दोबारा से इसे करूंगा, यानी इस फार्मूले को दोबारा से लेकर आपको बना के दूंगा कि हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे मालूम कर दिया। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या बन गया बेटा, फार्मूला। तो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई के हैं, अमूदी कंपोनेंट्स है किसके बेटा, एफ फोर्स के हैं। ये देखिए हमारे पास ये फोर्स है जिसके अमूदी कंपोनेंट्स एफ वाई और हमारे पास क्या है बेटा, एफ एक्स है। तो इसके साथ हम अब इस अमूदी कंपोनेंट्स की बेटा वैल्यू को भी मालूम करेंगे। कंपोनेंट्स हमारे पास एफ एक्स एंड एफ वाई है। अब तो हमने इनकी भी वैल्यूज को मालूम करना है। तो हमारे पास बेटा जो होता है cos थीटा, वो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेटा इसका एक आसान फार्मूला भी है, अगर आप उसे उर्दू मीडियम वाले याद करना चाहें तो हमारे पास होता है बेटा आओ, यानी अलिफ व आओ, कौ, और हमारे पास हो जाता है अक।
तो बेटा देखें औ का मतलब हमारे पास हो गया, दो लफ्ज हमने लिए यानी अमूद बेटे में बेत्र। तो कौ का मतलब कायदा बटे में बेत्र। तो यहाँ पर अक का मतलब हमारे पास हो गया बेटा आयन से अमूद, काफ से हमारे पास कायदा। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसके लिए, हमारे पास आ जाता है बेटा साइन थीटा, और ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा कॉस थीटा, और ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा टेन थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा हमारे पास होता है बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास होता है बेटा परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा। तो आपने याद रखना है आओ से साइन, काओ से काज, अक से टेन थीटा, यानी अमूद बटे वेत्र, कायदा बटे वेत्र और अमूद बटे कायदा। ठीक है बेटा। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस cos थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस sin थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेटा बेस किसके बराबर आ जाती है टेन थीटा के। तो हमने मालूम करना है बेटा एफ एक्स और एफ वाई। तो टेन हम नहीं लेंगे क्योंकि देखें बेस पर हमारे पास जो होता है वो होता है cos थीटा। तो हम लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बटे में आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपकी किसके बराबर है ओ बी, तो यहां पर आप लिखेंगे ओ बी बटे में हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है बेटा ओ ए। तो आपने ओ ए लगा दिया, यहां पर आ गया cos थीटा। तो यहां पर आप देखिए बेटा ओ बी किसके बराबर है, ओ बी आपके बराबर है बेटा एफ एक्स के, और ओ ए किसके बराबर है बेटा एफ के बराबर है। जो फोर्स है यानी जो रिजॉल्व हो रही है यानी तहलील हो रही है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स बटे एफ, ये नीचे डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आके मल्टीप्लाइड, एफ को cos थीटा बराबर आ गया बेटा किसके एफ एक्स के। तो हमने एक कंपोनेंट मालूम कर लिया, इसके साथ हम दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ चलेंगे साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा अमूद ए बी बटे में आपके पास हाइपोटेन्यूस है यानी ओ ए। ठीक है बेटा ओ ए, तो साइन थीटा। अब देखें आपका ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी को जरा देखें एफ वाई बटे में ओ ए किसके बराबर है बेटा वो एफ के बराबर है, तो एफ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बटे में आ गया एफ, ये नीचे डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आके क्या होगा मल्टीप्लाइड साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा बराबर आ गया एफ वाई के। तो अब आपने क्या करना था बेटा, आपने कंपोनेंट्स मालूम कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के, यानी आपने पहले डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमने बेटा उसका फार्मूला बनाया, उसके बाद हमने उसके अमूदी कंपोनेंट्स को क्या कर दिया बेटा फाइंड कर दिया, यानी एफ एक्स भी आपके पास आ गया, एफ वाई भी आपके पास आ गया। तो हमारे पास आर्टिकल ये भी है कि हमने इसकी बेटा मैग्नीट्यूड और साथ में मालूम करनी होती है बेटा इसकी डायरेक्शन। क्या मालूम करनी होती है इसकी डायरेक्शन। तो बेटा मैग्नीट्यूड अब मालूम करने के लिए दोबारा से इस फिगर को बनाए, इसी फिगर को फॉलो कर लें तो हमारे पास ज्यादा बेहतर होगा। तो जो मैंने आपको कहा है कि हमने ये स्क्वायर वाला फार्मूला छोड़ दिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पर तो विदाउट स्क्वायर की बात की है यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। तो अब हम यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक हमारे पास है एफ एक्स और दूसरा हमने क्या मालूम किया हुआ एफ वाई, यानी एफ एक्स और एफ वाई एक दूसरे के क्या है बेटा अमूदी हैं। तो देखिए 90 का एंगल बना रहे हैं तो एक दूसरे के अमूदी हैं, हमने ये कंपोनेंट्स है हमारे पास अमूदी कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस, यानी यहाँ पर हम कौन सा बेटा लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जमा के साथ पेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेटा वेत्र का स्क्वायर बराबर आ गया कायदा का स्क्वायर जमा के साथ हमारे पास अमूद का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या आ गया बेटा एफ का स्क्वायर, तो बेस आपके पास है एफ एक्स का स्क्वायर जमा आपके पास आ गया एफ वाई का स्क्वायर।
तो आप जब इन पर स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड पर भी ये स्क्वायर रूट यानी जजर मुरब्बा कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा एफ एक्स का स्क्वायर जमा एफ वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है जो हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के जरिए किसी भी यानी मिकदार की मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं उसके अमूदी कंपोनेंट्स। तो उसके साथ हमने डायरेक्शन मालूम करनी। तो बेटा डायरेक्शन मालूम करने के हर टीचर्स के पास अपने अपने मेथड्स होते हैं। अगर आप टेन थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं ये भी ज्यादा बेहतर है, तो आप यहाँ पर लगा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है यानी यहाँ पे एंगल थीटा मालूम करना है, आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बटे में आपके पास आ गया बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास है ए बी। तो यहाँ पर आप लिख दें टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा ए बी। बेस आपके पास क्या है बेटा ओ बी, तो आप यहाँ पर लगा दें ओ बी। तो यहाँ पर आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास ए बी बराबर है एफ वाई के, और ओ बी आपके पास बेटा बराबर है एफ एक्स के। तो यानी आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये बेटा इस साइड पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, उस साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनवर्स, यानी टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एक हिस्सा बेटा ये है, आप इस तरीके से भी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वक्त आप यानी डायरेक्शन बनाते वक्त आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने इस फार्मूले को कैसे याद, मतलब अगर आपको भूल जाता है या अगर आपको याद नहीं होता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो बेटा जरा देखें, आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज हैं पड़ी। तो ये देखें आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखें कॉस थीटा ये ठहरा हुआ है और आपका साइन थीटा बेटा कहाँ पे ये ठहरा हुआ है। तो जरा वैल्यूज को पुट कर दें। आपके पास साइन थीटा है एफ वाई ओवर एफ, कॉस थीटा है आपका एफ एक्स ओवर एफ। दोनों की बेस सेम है, एफ के साथ एफ कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो टेन को उस साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी इस तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। इसे फॉलो करना चाहें तो आपको जो अच्छा लगे, अगर इसे फॉलो करना चाहें तो आपकी मर्जी। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं यानी मैथ स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर लें, अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो इसे कर लें, क्योंकि साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है। तो आपको पता है साइन थीटा एफ वाई है और कॉस थीटा एफ एक्स है। ये लगा लें आप बेटा, यानी शॉर्टली फार्मूला लगा लें, ये याद कर लें, तो ये ज्यादा ये भी बेस्ट है। अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो ये कर लें। उसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को भी अच्छे से करा सकें। शुक्रिया।